नमस्कार दोस्तों, आज नए वीडियो में बात करेंगे 11वीं कक्षा हिंदी व भारतीय महाराष्ट्र बोर्ड दूसरे पाठ लघु कथा की दूसरी लघु कथा जिसका नाम है मुस्कुराती चोट। यह कहानी एक बबलू नामक लड़के की है जो पढ़ना चाहता है, पर उसके घर की परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने के कारण वह पढ़ नहीं पाता है, पर उसे पढ़ने की इच्छा बनी रहती है। अब मुख्य कहानी में बात करते हैं। बबलू के घर उसकी माँ तथा बाबा रहते हैं। बाबा काफ़ी बीमार रहते हैं। उसकी माँ घर घर जाकर चौका बर्तन का काम करती है, जिससे जो पैसे आते हैं उससे घर का खर्च चलता है और बाबा की दवाइयों का खर्च चलता है। वाले के पास बेचने का काम शुरू कर देता है, पर उसे पढ़ने की इच्छा बनी हुई रहती है। एक दिन बबलू रद्दी इकट्ठा करने एक घर जाता है। वह रद्दी तराजू पर तौल रहा होता है, तभी उसकी नज़र कुछ किताबों पे जाती है जो रद्दी में बिक रही थी। वही पुस्तकें उसे चाहिए थी। वह नजर गड़ाए उन पुस्तकों को देखता रहा तथा सोचता रहा कि वो पुस्तकें उसे मिल जाए तो वह उसे लेकर स्कूल जा सकता है। उसकी आगे की पढ़ाई शुरू हो सकती है। उसे देख घर की मालकिन जहां वह पुस्तकें लेने जाता है वह कहती है, तू स्कूल नहीं जाता? तेरे माँ बाप कैसे हैं कि तुझे स्कूल नहीं भेजते? मकान मालकिन यह बात उसे कहती है। उसी समय मकान मालकिन की लड़की कॉलेज जाने के लिए निकलती है। तभी वह देखती है बबलू को रद्दी इकट्ठा करते हुए, रद्दी का काम करते हुए। इस पर वह माँ को कहती है, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? मकान मालकिन कहती है, हाँ बिल्कुल, यह बात तो सही है, पर अनपढ़ माँ बाप को कौन समझाए कि पढ़ाई कितनी आवश्यक है। ये सब बातें सुन बबलू को बहुत बुरा लगता है। उसके मन पर चोट लगती है। यह सुन वह सह न सका। इस पर वह मकान मालकिन को कहता है, बापू ने स्कूल भेजा था, पर किताबों के लिए पैसे ना होने तथा आर्थिक स्थिति खराब होने पर बीच में ही पढ़ाई रुक गई है। यह सुन मकान मालकिन की बेटी इस पर कहती है कि माँ, इससे इन किताबों के पैसे ना लेना, क्योंकि इससे वह पढ़ लेगा। मकान मालकिन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, यदि हम इसे फ्री में दे देंगे तो इसे जाकर बेचकर चाट पकौड़े खा जाएगा। पढ़ाई लिखाई इसके बस की नहीं है। बबलू रद्दी उठाता है और सीधा घर दौड़ते हुए जाता है। जो पुस्तकें उसे चाहिए थी वह अलग निकाल कर रख देता है। बाकी पुस्तकों को रद्दी वाले दुकान पर लेकर जाता है। रद्दी वाला पुस्तकों को तौल कर अलग रख देता है, पर रद्दी वाले ने रद्दी खरीदने के लिए बबलू को अधिक पैसे दिए थे। पर रद्दी कम आने पर वह कहता है कि तेरे पास पैसे बचे होंगे, जा सामने वाली दुकान से वड़ा पाव और चाय लेकर आ। इस पर बबलू कुछ नहीं कहता, वह सिर झुकाए खड़ा रहता है। काफी देर पर भी वह सिर झुकाए खड़ा रहता है। वह कोई उत्तर दुकानदार को नहीं देता। इस पर दुकानदार कहता है कि क्या हुआ, तो तेरे पास बचे होंगे, तो फिर तू क्यों नहीं जाता चाय और वड़ा पाव लाने सामने की दुकान से? इस पर भी बबलू कुछ नहीं कहता। वो अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहता है। फिर दुकानदार कहता है कि आखिर क्या हुआ? बबलू दुकानदार से कहता है कि सेठ, पैसे खर्च हो गए। इस बात को सुनकर दुकानदार कहता है कि वह पैसे तेरे थे जो तूने खर्च कर दिए। दुकानदार ने बबलू की बुरी तरह से बहुत डांटा, बहुत खिंचाई की। खाने के बाद भी बबलू मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था कि जो किताबें उसे चाहिए थी वो मिल गई है। अब वो उसे लेकर स्कूल जा सकेगा, आगे की पढ़ाई शुरू कर सकेगा। देर बाद बबलू घर की ओर जाने लगा। घर जाते समय उसे रास्ते में सुबह वाली मालकिन, जहाँ से उसने रद्दी लिया था, वो मालकिन और उसकी लड़की मिल गई, जिसके घर में बबलू ने रद्दी खरीदा था। मालकिन बबलू को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसके हाथ में वो किताबें थी जो उसे चाहिए थी। मालकिन को सुबह कहे अपने अपशब्द याद आ जाते हैं जो उसने बबलू के लिए कहे थे। वह उन शब्दों पर खुद शर्मिंदा हो जाती है। बबलू के पढ़ाई के प्रति लालसा, इच्छा को देख अब वह उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए कहती है तथा पढ़ाई का जो भी खर्च आएगा वह स्वयं उठाएगी। सुन बबलू अत्यधिक खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो प्रसन्नता से झूम उठता है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां, समय
खराब हो, फिर भी हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, उसे पाने के लिए असम प्रयास करते रहना चाहिए। तो बबलू नामक लड़के ने यह सीख दिया कि विषम परिस्थितियों में भी स्वयं को दृढ़ रखकर अपनी इच्छा, अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मुस्कुराती चोट क्यों नाम इसे दिया गया है। चोट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दुकानदार सेठ जो बबलू को डांट रहा था, अत्यधिक खरी खोटी सुना रहा था, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि उसे जो पुस्तकें चाहिए थी मिल जाने के कारण उसके मन में उसके प्रति अलग ही खुशी थी, क्योंकि वो अब स्कूल जा सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि डांट खरी खोटी सुनने के बाद भी वह मुस्कुराता रहा। चोट उसे लगी थी, फिर भी वह मुस्कुराता रहा। इसलिए इस लघु कथा का नाम मुस्कुराती चोट दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे ये ऐसी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।